नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये इसमें बताना है। मतलब कि ये दोनों समीकरणों को हमको जो है प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन खंड विधि दोनों से इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद बताना है आपको अपने इच्छा से कि आपको क्या सरल लगता है। तो पहले मैं इसको ब्रजगुणन खंड विधि से सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब इसे हम ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, तो ब्रजगुणन खंड विधि से हल करने के लिए होता क्या है, इसका नियम कि पहले x को हम y के बराबर और एक अचर गुणांक 1 के बराबर लिख लेते हैं। फिर इसके बटे में ऐसे तीनों के खींच लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 पता होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि जो पहले समीकरण है ये और ये दूसरा समीकरण। तो इन दोनों को पहले हम इसके जो मानक रूप है उसमें लिख लेंगे। तो यहाँ से ये 8x + 5y - 9 बराबर 0। तो यहाँ से ये हमारा A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा और ये C1। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में 3x + 2y - 4 बराबर 0। 3 हमारा A2 है, 2 B2 है और -4 C2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि हमको याद होना चाहिए कि B C फिर A और B C A B ऐसे लिख लेंगे। फिर दोनों समीकरण के गुणांकों को इसके नीचे लिखेंगे। तो दोनों समीकरणों का गुणांक B1 B2 क्या है, 5 है और 2 है। C का गुणांक है -9 और -4। फिर A का गुणांक है 8 और 3। फिर B का गुणांक है 5 और 2। तो इस प्रकार से गुणांक लिख लेंगे। फिर हमको तिर्यक गुणा करना, जैसे x का मान निकालेंगे तो शुरू का 2 का गुणा करेंगे इस प्रकार। पहले 5 का -4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये -20। फिर बीच में माइनस अपने से लगाना है। फिर इसके नीचे का गुणा ऐसे कर देंगे तो 9 दूनी 18, माइनस के साथ -18। फिर जब y का मान निकालेंगे तो शुरू की एक लाइन को हम छुपा के अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, -9 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा -27। फिर उसी तरीके से 9 के नीचे वाले -4 का गुणा इसमें करेंगे तो -32 आएगा और माइनस हमें अपने से लगाना है। फिर अचर पद का मान निकालना है। तो जैसे हमने इस पहली लाइन को छुपाया था, दूसरी लाइन को छुपाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 16। फिर माइनस इस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 15। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बटे -20 माइनस माइनस प्लस होके 18 बराबर y बटे -27 माइनस माइनस प्लस होके 32 बराबर 16 में से 15 जाएगा, बचेगा 1। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों में अचर राशि है, तो इसलिए एक बार इसको इसके बराबर और दूसरी बार इसको इसके बराबर लेके सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम इसके बराबर लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x -20 बटे 18 है तो हो जाएगा -2 बराबर 1 बटे 1। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2 तथा जब इसको इसके बराबर लिखेंगे तो y और 32 प्लस में है, 27 माइनस में है तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5 बराबर 1 बटे 1। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 5। तो इस तरीके से x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। तो ये हमने ब्रजगुणन खंड विधि से सॉल्व किया है। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारा दोनों समीकरण जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इस रूप में दिया हुआ है और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम समीकरण 2 में x का मान y के रूप में पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 2y और x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 4 - 2y बटे में 3। तो हमने y के x के इस मान को समीकरण 2 से निकाला है, तो जो x का मान हमने निकाला है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 में रखने पर
तो एक में रखेंगे तो समीकरण एक दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9। यक्स की जगह मान रख देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2y बटे में 3 प्लस 5y बराबर 9। अब हम देख रहे हैं कि यक्स के बटे में यहाँ 3 आ रहा है, तो इसको आप चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं सॉल्व। 3 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इधर 3 चला जाएगा, या फिर आप अगर दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें तब भी हो जाएगा। तो मैं 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूँ। 3 से दोनों पक्षों में गुणा, तो 3 का हम इधर गुणा करेंगे इस पूरे में, तो हो जाएगा 8 4 माइनस 2y बटे में 3 प्लस 5y इस पूरे में 3 का गुणा, और 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब इन दोनों का अलग अलग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 8 4 माइनस 2y बटे में 3, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 इंटू 5y बराबर 27। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, अब सीधा सीधा बन गया हमारा सवाल। तो ये हो गया 8 4 माइनस 2y प्लस 5 तिहाई 15y बराबर हो जाएगा 27। अब 8 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, और जब इस 8 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस 16y प्लस 15y बराबर 27। तो माइनस 16y में से 15y घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस y बराबर 27, और ये 32 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस y बराबर -5, और y का मान यहाँ से निकल जाएगा 5। अब इस y के मान 5 को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 5 हम 1 में रखते हैं, तो जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9। तो y का मान हम 5 रखेंगे तो 8x प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 9। तो 8x 25 बराबर 9, 8x बराबर 9 माइनस 25, तो 8x बराबर आ जाएगा -16, और x बराबर आ जाएगा -16 बटे 8। इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। तो इस तरीके से x का मान -2, y का मान 5 आ गया। और यही हमारा ब्रज गुणनखंड विधि से भी आ रहा था। तो देखिए लिखने में तो ब्रज गुणनखंड विधि छोटा है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए, और ये लंबा मेथड है, लेकिन आप इसको आराम से, आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो लिख सकते हैं। तो ये आपको अपने से बताना है कि आपको कौन सा विधि आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो आपको जो अच्छा विधि लिखे आप उसको क्वेश्चन में बता सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कैसे आपको इसको कॉपी में नोट करना है। तो जैसा कि ये हमारा सवाल दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया था 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 0 इधर करके बाकी सबको इधर। फिर ब्रज गुणनखंड विधि का जो कि स्टेप है, x को y के बराबर फिर 1 के बराबर लिखते हैं, फिर बटे में जो तिर्यक गुणा मैंने करके बताया है आपको उस प्रकार से तीनों मान निकालनी है। फिर एक बार इन दोनों को, फिर एक बार इन दोनों को बराबर लिए, x बटे -2 इक्वल टू 1 और y बटे 5 इक्वल टू 1 लिए। तो यहाँ से x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। जो ट्रिक था मैंने आपको यहाँ पे ये रफली बता दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है। इस जगह यह काम आपको रफली करना है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रज गुणनखंड विधि। अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या कर रहे हैं कि हमारा समीकरण दिया हुआ है दोनों, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकाल लिए। तो यहाँ से x का मान आ गया 4, इधर भेजे 4 माइनस 2y, और यहाँ जो ये 3 गुणे में था इधर बटे में आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 दिया हुआ 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और x का मान है 4 माइनस 2y बटे 3, तो x की जगह ये मान रख दिए प्लस 5y बराबर 9 हो गया। अब बटे में 3 आ रहा था x के मान में, तो इसको हटाने के लिए मैंने दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर हमारा इस तरीके का कैलकुलेशन प्राप्त हुआ। फिर यहाँ से 16y माइनस में दिया है, 15y प्लस में, तो घटा दिए तो -y आ गया बराबर 32 को उधर भेजे तो ये -5 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 5 आ गया। अब इस y बराबर 5 को हम समीकरण 1 में रख दिए। तो समीकरण 1 में रखें
तो समीकरण 1 जैसा कि दिया हुआ 8x + 5y = 9, y बराबर 5 रखे तो 25 हो गया। तो 8x + 25 = 9। तो 8x + 25 को जब उधर भेजें तो ये -25 हो जाएगा और 9 में से -25 घटाने पर -16 आया। तो इस प्रकार x का मान आ गया -2 और हमें x बराबर -2 और y बराबर 5 दोनों प्राप्त हो गया और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।